और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता ने विवादित बयान दिया है। जी हां, कांग्रेस नेता अजय कुमार का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं द्रौपदी मुर्मू। साथ ही अर्जुन मुंडा ने बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। तो अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस नेता ने द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब इस पर कई नेताओं का बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा है कि यशवंत सिन्हा बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। द्रौपदी मुर्मू का स्वभाव भी बहुत ही शालीन है, लेकिन वो बुराई की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो बड़ी खबर, atrocities on scheduled caste is happening all over India. This condition of scheduled caste has become worse. So, creating symbols and then, तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, अजय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी की है, जिसके बाद से अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए अनुजा, डॉक्टर अजय कुमार पढ़े लिखे हैं, वो अधिकारी भी रह चुके हैं। बोलते वक्त शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के उन्हें करना चाहिए था। दरअसल दिल्ली में पत्रकार से बात करते हुए वो यशवंत सिन्हा, जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, और द्रौपदी मुर्मू के बारे में कंपैरिजन कर रहे थे। और उन्होंने बोलते बोलते कह दिया कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो इविल फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो शैतानी विचारधारा है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि ये महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, और वैसे भी जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनका जो व्यवहार है वो सरल है, वो खुद बहुत डिसेंट महिला हैं, और उनके बारे में कांग्रेस की ओर से इस तरह का बयान आना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से भी रिश्ता रहा है, और जो डॉक्टर अजय कुमार हैं ये जमशेदपुर के पूर्व सांसद भी हैं, और उन्होंने झारखंड कांग्रेस की कमान भी संभाली, झारखंड कांग्रेस को चलाया भी है, वो भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब ऐसा नेता अगर एक आदिवासी महिला के बारे में ये कहे कि वो शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हमें ये देखना होगा कि झारखंड की राजनीति में इसका क्या असर होता है। बिल्कुल, और इसको लेकर जो है अब भाजपा की तरफ से भी बयानों का दौर शुरू हो गया है। कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने भी कई बातें कही हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, संथाल हैं, और वो एक महिला हैं। उनके बारे में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा है वो महिला का अपमान है, एक आदिवासी का अपमान है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस की शुरू से ही सोच जो है वो सामंतवादी रही है। कोई भी दलित आगे बढ़े या फिर आदिवासी आगे बढ़े, ये कांग्रेस को कभी हजम नहीं होता, या अर्जुन मुंडा ये कहना था। उन्होंने कहा कि पहली बार इस देश में कोई राष्ट्रपति जो है आदिवासी बनने वाली है। अब कांग्रेस के दर्द की यही वजह है कि एक गरीब घर में पैदा लेने वाली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन में कैसे बैठ जाए, इसी जो वो अलग अलग तरीके से वो प्रकट कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर, अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया है और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को कहा है कि शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी बता दूं कि अजय कुमार पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके बाद यशवंत सिन्हा जो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, 16 जुलाई को रांची आने वाले हैं, और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब भाजपा की तरफ से भी पलटवार का दौर शुरू हो गया है।